और इस 1 वर्ष के पश्चात भी मुख्य आरोपी गिरीशपाल त्यागी की ना तो अब तक गिरफ्तारी हुई है, ना उसके घर पे बीच में एक या दो बार भी दबिश दी गई है। ऐसा क्या राजनीतिक संरक्षण या भारी ताकतें उसकी मदद कर रही हैं जो गिरीश त्यागी के नाम पर अब तक ना कोई इनाम बुला है। मुझे मेरे भाई या परिवार बंधु किसी भी व्यक्ति की हत्या की दोबारा साजिश रच सकते हैं। यही दोनों मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की साजिश रची, और ये दोनों भार हैं, ये दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि मैं आपको बताऊं, ये शासन प्रशासन को दिए हुए मेरे लेटर हैं जो मैं लगभग डीएम से, एसएसपी साहब से, मुख्यमंत्री के यहाँ तक मैंने लेटर दिए हैं, गृह मंत्रालय में लेटर दिए हैं। उनकी कोई रिप्लाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट तक करा है, उस पर मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। अब तक ऐसी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई जिससे मुझे कोई संतुष्टि मिलती हो। और पिछले 1 वर्ष के दौरान ना ही हमारे कोई शस्त्र लाइसेंस बनाए गए हैं, जिसमें 4 शस्त्र लाइसेंस मैंने डाले थे मेरे और मेरे भाइयों के, गवाहों के, जिसमें 1 शस्त्र लाइसेंस अब डीएम साहब ने मेरा दिया है, वादी का एक। बाकी 3 लाइसेंसों को हर बार करते हैं, देखते हैं, इस तरह की वार्ता मुझसे करी जाती है। और मैं इनके भय के कारण गिरीशपाल त्यागी अपना घर सह परिवार छोड़ चुका हूं, क्योंकि मेरे घर की सुरक्षा पिछले जिला पंचायत चुनाव में हटा ली गई थी और उस भय के माहौल में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। सह परिवार में अब अपना खुद का निजी निवास छोड़कर कहीं और रह रहा हूं, और मुझे पूरा आभास है कि ये दोनों जितेंद्र और गिरीशपाल त्यागी कहीं ना कहीं मुकदमे को प्रभावित करने के लिए हमें डराना, धमकाना और हमारी हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। त्यागी भी आपको क्या लग रहा है कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसकी गिरफ्तारी, पिता इनके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, भाई वर्तमान में अजीतपाल त्यागी विधायक हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, और इनके, ये आपने पहले भी नोटिस करा होगा, ये मनोज पंडित नवरंग हत्याकांड, मनोज पंडित हत्याकांड में गिरीश त्यागी नामदर्ज रिपोर्ट हुए थे, जिनकी मेरे पास पिछली ये पुराने न्यूज़पेपरों की कटिंग है। ये जो मैंने मार्क कर रखा है, इसमें दोनों भाई ये नामदर्ज हुए थे। ये अब से पहले भी, ये गिरीश त्यागी एक हार्डकोर क्रिमिनल टाइप का आदमी है। ये अब से पहले भी कई हत्याओं में इसका नाम दर्ज हुआ है, और कुछ हत्याएं ऐसी भी हैं जिनमें इसका नाम आया लेकिन दबा दिया गया। अब उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इनके पिता पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सपा सरकार में, बसपा सरकार में भी, जिस समय ये हत्याएं हुई थी। और इन्होंने आज उस परिवार के लगभग, जो मेरे पास प्रेस कटिंग है पुरानी, उसमें इन्होंने लगभग 7 पंडित परिवार में 7 लोगों की हत्याओं का इन पे इल्ज़ाम था। उसके बावजूद उन्हें डरा धमका कर, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने डरा धमका कर समझौता कर लिया है। ये हर हत्या के बाद समय को खींचते हैं, जो इस समय मेरे साथ हो रहा है। लगभग 1 साल हो गया है, अब तक गिरीश त्यागी फरार है। ऐसा क्या कारण है? सुशील पहलवान 1 हफ्ते में इनाम भूल गया था उसके ऊपर, अमरपाल शर्मा उनके ऊपर 1 हफ्ते में इनाम भूल गया था, विकास दुबे, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्या गिरीश त्यागी के पास है जो गिरीश त्यागी के घर पे ना दबिश दी जा रही है, ना कुड़की का नोटिस चस्पा हो रहा है, ना कुड़की हो रही है। 82 के बाद ना पुलिस ने मुनादी करवाई है, ना किसी अखबार में विज्ञप्ति दी है, ना कहीं नोटिस चस्पा करा है। 82 लेने के 2 महीने बाद ये लोग तामीला दिखा रहे हैं, और आज 82 को लिए हुए 6 महीने हो गए, 83 क्यों नहीं हुई? तो क्या आपको लगता है कि ये विधायक के दबाव में पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल, सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग मिल रहा है गिरीशपाल त्यागी को। मुझे आपने घर क्यों छोड़ा? घर, जब मेरे घर की सुरक्षा हटा ली गई जिला पंचायत चुनाव में, और मेरा और मुख्य हत्यारोपित गिरीशपाल त्यागी के घर और मेरे घर के बीच में सिर्फ 4 घरों का डिफरेंस है, तो मुझे मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा खतरे में देखते हुए मुझे वहां से घर छोड़ना पड़ा। हाँ, पुलिस की सुरक्षा, हम 4 भाइयों को 3 गनर मिले हुए हैं और 1 शस्त्र लाइसेंस मिला है। जितेंद्र त्यागी से खतरा, जो जितेंद्र त्यागी भी और गिरीशपाल त्यागी भी दोनों ही पूर्व में भी कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। जितेंद्र त्यागी भी पहले किसी हत्या के केस में जेल भी गया था, गिरीशपाल त्यागी भी कई हत्याओं में नाम दर्ज रहा है। तो खतरा तो आप समझ सकते हैं इन लोगों से क्या होगा मुझे। गिरीश की मनोज पंडित के केस में गिरफ्तारी हुई थी। जितेंद्र त्यागी का प्रोफाइल पॉलिटिकल पार्टी से पूर्व में हिंद युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष था,
फिलहाल किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदू तो क्या अभी युवाओं हाल से फिलहाल में निष्कासित कोई किया। धमकी, कोई मैसेज, कोई किसी के माध्यम से आपको इन लोगों ने टेरराइज किया है क्या? अफवाहों को बढ़ा- अफवाहों का तो बाजार गर्म है। अफवाहों में तो ये भी था कि डंपर मंगा लिए गए हैं, एक्सीडेंट में मारा जाएगा, सीधा अटैक नहीं करना है, कि इन लोगों का एक्सीडेंट में इलाज तो इनका करना पड़ेगा। जिस दिन से जितेंद्र बाहर आया है उस दिन से ये अफवाहें तो आ रही हैं हमारे पास। चलिए, आपने प्रेस नोट में लिखा है कि कोर्टी की कार्रवाई न करके सीधे फरारी का मुकदमा। जी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक तो सर आपको पुलिस प्रशासन बताएगा कि 82 के बाद 6 महीने हो गए, 83 लोगों ने करी नहीं है और सीधा 174 का मुकदमा लिख दिया। ऐसा क्या कारण रहा है? किसके दबाव में काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन? मुझे याद है कि जब केस शुरू हुआ था तो शुरुआत में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी ने अपनी विधायक बेटी पर आरोप लगाया था कि मेरे बेटों को फंसाने की साजिश की जाए। जी उसके बाद विधायक इस मामले में पैरोकारी करने आप लोगों को पहले साथ दे के रहना, जी। पैरोकारी करने से हट गए। जी, क्या वजह रही इसके ये तो पीछे? वजह तो विधायक ही बेटर बता पाएंगे। हम लोगों को तो ये सब चीज़ें तब स्पष्ट हुई जब विधायक ने अपनी भाभी और अपने भतीजे को चुनाव लड़ाया। जिस चुनावी रंजिश और चुनावी कारण की वजह से गिरीश त्यागी ने मेरे पिता की हत्या करवाई, उन्हीं के बच्चों को फिर विधायक अजितपाल त्यागी ने चुनाव लड़वाया। तो अब इस बात को तो विधायक ही ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। विधायक से आप लोगों की बातचीत हुई कितना समय हो गया? विधायक से हमारी बातचीत हुई जब जिला पंचायत के पर्चे भरे गए थे, जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, उस दिन हमारी बात हुई थी। और मैं कहना तो नहीं चाहता, पर विधायक ने भी उस समय हमसे इस तरीके का बर्ताव करा था और विधायक ने हमसे सीधा सीधा कहा था भाई मुझसे भी पाला खींच लो। और उसके उपरांत ना तो विधायक ने हमसे संपर्क करने की कोशिश करी, ना ही विधायक से हमने करा। पाला क्यों खींच लो, कारण क्या था? अब कारण तो अपने भाई का साथ दे रहा है, वो परिवार का, जब अपने परिवार को चुनाव लड़ा रहा है, हमने उसका विरोध करा कि अब तक भैया तुम हमारे साथ थे, ये चुनाव वाली बात कहाँ से आई, कैसे, क्या मैटर है? तो उन्होंने कहा भाई मुझसे भी पाला खींच लो। अब आपकी मतलब टोटल फाइनली डिमांड क्या है? मेरी डिमांड सिर्फ शासन प्रशासन से एक ही है, जल्द से जल्द गिरीशपाल त्यागी की गिरफ्तारी हो, कुर्की इसके कुर्की के आदेश हों, इस पर गुंडा एक्ट लगे, इस पे इनाम बुले, जो भी पुलिस सकारात्मक कार्रवाई कर सकती है इसके खिलाफ वो जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। आपको लगता है कि गिरीशपाल त्यागी आपकी नजरों में कहीं घूम रहा है या पुलिस उसको हाथ नहीं डाल रही, कोई इस तरह की इनपुट है? देखिए जी, इस तरीके की जानकारी तो मुझ पर है नहीं, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ गिरीशपाल त्यागी यहीं कहीं आसपास क्षेत्र में ही अंडरग्राउंड है, अपने परिवार की या उनके संपर्क भारी सुरक्षा में है और परिवार के लगातार संपर्क में है। इस बीच में आपको कोई धमकी वगैरह कुछ मिली हो गिरीशपाल त्यागी से? अभी ऐसी कोई धमकी नहीं मिली। बाकी बीच में कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि अगर केस लड़ोगे, वकील खड़ा करोगे तो गोलियां चलेंगी। कौन लोग थे वो? उन चीज़ों के मुझ पे ऐसे खास साक्ष्य नहीं है, तो मैं वो कुछ नाम नहीं बोलना चाहूँगा फिलहाल। गाजियाबाद पुलिस का रवैया देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे उस प्रकार का न्याय मिल पाएगा या मदद की मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं गाजियाबाद पुलिस दबाव में है? बिल्कुल, चाहे राजनीतिक हो कोई कार्रवाई नहीं हुई? या किसी भी प्रकार का दबाव हो, पर दबाव में जरूर है। जितेंद्र मुख्य आरोपी था, षड्यंत्रकारी था। मुख्य आरोपी आप इस चीज़ से देख सकते हैं, मैंने शायद एफआईआर कॉपी नहीं दी, उसमें गिरीश त्यागी को 5वें नंबर का आरोपी बनाया गया। मुख्य आरोपी जितेंद्र त्यागी है, उसके बाद मनोज शर्मा है, फिर विपिन और अर्पण शूटर हैं, उसके बाद गिरीश त्यागी को लिया गया है। तैयारी तो इन लोगों ने उसी समय शुरू कर दी थी, जबकि मुख्य आरोपी पहले नंबर पे गिरीश त्यागी होना चाहिए था, दूसरे नंबर पे जितेंद्र त्यागी और उसके बाद हथियार प्रयुक्त अन्य आने चाहिए थे। जितेंद्र त्यागी की जो बेल हुई है, आपको लगता है कि पुलिस की पैरोकारी रही कमजोर रही है या? बिल्कुल पैरोकारी कमजोर रही है और कहीं ना कहीं तक उसमें हमारी भी एक गलती रही है। हम लोगों को भरोसे में लिया गया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ना वहाँ अपना वकील खड़ा कर पाए, ना हमें कोर्ट की तारीख पता लगी। जब तक हम पता लगी हम कार्रवाई करते, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, हमें काफ़ी देर हो चुकी थी।